नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सिद्धार्थ कपूर और श्रेयासी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, जब इंडिया ने एसैट वेपन का सफल एक्सपेरिमेंट किया था तो उस समय काफ़ी बातें बोली गई थी। इससे आउटर स्पेस का जो वेपनाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी चाइना की मदद से इस प्रकार का वेपन एक्वायर करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो थोड़े अलग किस्म का है। अभी हाल ही में क्या हुआ, नासा ने एक मिशन भेजा हुआ था और उस मिशन में एक एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम है एने मैकलेन। ये स्क्रीन पर तस्वीर आप देख सकते हो, ये यूएसए के एस्ट्रोनॉट की है, एने मैकलेन। ये स्पेस में थी, आउटर स्पेस में। तो इन्होंने एक क्राइम किया आउटर स्पेस में। ये पहला क्राइम था। इन्होंने क्या किया, ये अपने हस्बैंड से फिलहाल अलग रहती हैं और इन्होंने अपने हस्बैंड के बैंक अकाउंट को एक्सेस किया, मतलब लॉगिन किया। तो इनके हस्बैंड ने शिकायत दी पुलिस को कि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, मेरी अनुमति के बिना मेरे बैंक अकाउंट में लॉगिन किया गया है। अब क्वेश्चन देखो ये उठता है, चूंकि एनी मैकलेन ने जब ये क्राइम किया तो वो थी आउटर स्पेस में, तो कौन से देश की ज्यूरिडिक्शन लागू होगी इन पर। तो इसके लिए देखो एक एग्रीमेंट ऑलरेडी होके रखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 22 के अनुसार जब देखो किसी देश का कोई पर्सनल स्पेस में है और उसी देश के स्पेस व्हीकल में है और कोई क्राइम कर देता है तो उसी देश की ज्यूरिडिक्शन लागू होगी उस पर्सनल पर। फॉर एग्जांपल एनी मैकलेन ने जब ये क्राइम किया तो ये नासा की स्पेसशिप में थी और ये यूएसए की नागरिक हैं, तो यूएसए की ही ज्यूरिडिक्शन लागू होगी इन पर, मतलब यूएसए में ही मुकदमा चलेगा। लेकिन देखो बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब कॉमर्शियल व्हीकल्स स्पेस में जाएंगे तो उस कॉमर्शियल व्हीकल में काफ़ी सारे देशों के टूरिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी सारे देशों के पर्सनल हो सकते हैं। तो उनके द्वारा अगर क्राइम किया जाता है तो कौन से देश की ज्यूरिडिक्शन लागू होगी, इस बात पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि देखो काफ़ी सारे कानून तो हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पेस को गवर्न करते हैं, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी, मून एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लाइबिलिटी कन्वेंशन। लेकिन इनमें से कोई भी एग्रीमेंट या कन्वेंशन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को कैटर नहीं करता है। मतलब कल को कॉमर्शियल स्पेस व्हीकल्स में जिसमें स्पेस टूरिस्ट हैं या फिर विभिन्न जुरिडिक्शंस के पर्सनल हैं, उनके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो ये सारे एग्रीमेंट्स क्लैरिफाई नहीं करते हैं कौन से देश की जुरिडिक्शन लागू होगी उन लोगों पर जिन्होंने स्पेस में क्राइम किया है। वैसे देखो आगे आगे इंडिया, चाइना, ये देश भी अपना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था पेपर 3 में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया लॉन्च करने वाला है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आगे आगे जब विभिन्न देश अपना अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे तो देखो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि किसकी ज्यूरिडिक्शन लागू होगी। तो आर्टिकल में सजेशन यही दिया जाता है कि पहले से आप तैयार रहो। स्पेस एक्टिविटीज़ तो अब बढ़ती जा रही हैं, तो पहले से आप कानून बना लो और डिसाइड कर लो कि किस केस में किसकी ज्यूरिडिक्शन जो है वो लागू होगी। क्योंकि इसके लिए विभिन्न देशों को अपने अपने जो कानून हैं उनमें भी फेरबदल करना होगा। जैसे इंडिया में जो आईपीसी है, आईपीसी में कुछ चेंजेस इंडिया को लाने पड़ सकते हैं अगर ये पहले से डिसाइड होगा कि आउटर स्पेस में कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में कौन से देश की जुरिडिक्शन लागू होगी। तो जब देखो पहले से ये डिसाइड हो जाएगा तो विभिन्न देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो लोकल डोमेस्टिक लॉज हैं उनमें फेरबदल कर सकते हैं, एमओयू साइन कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।